अमेरिका के सबसे खतरनाक सीरियल किलर सैमुअल लिटल की जेल में दर्दनाक मौत हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सैमुअल लिटल कौन है। हम बताते हैं आपको। सैमुअल लिटल एक सीरियल किलर था। सीरियल किलर साथ में खौफनाक, जिसे सैमुअल मैकडोवेल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उम्र 78 साल थी। ये सुनकर सबसे पहले तो दिमाग में यही बात आती है कि 78 साल की उम्र में सैमुअल को सीरियल किलर बनने की क्या जरूरत पड़गी। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. आपको बताते हैं कहानी असल में शुरू कहां से हुई। सैमुअल एक मुक्केबाज था, लेकिन ड्रग और शराब की लत ने उसे अपराधी बना दिया। ड्रग के लिए पहले उसने छोटी मोटी चोरियां करनी शुरू की और उसकी इन्हीं बुरी आदतों की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया, जिसके बाद वो आवारागर्दियां करने लगा और फिर अपना घर छोड़कर खाना बदोश बन गया। 1961 में लिटिल ने एक फर्नीचर स्टोर को तोड़ा, जिसके लिए उसे 3 साल की सजा सुनाई गई थी और उसे 1964 में जेल से रिहा कर दिया गया था। 1975 तक उसे 11 राज्यों में 26 बार चोरी, हमला, बलात्कार, धोखाधड़ी और सरकारी अधिकारियों पर हमले सहित अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। इतना ही नहीं, लिटिल ने अपनी सनक और हवस के लिए तकरीबन 93 महिलाओं की हत्या कर दी और इस क्रूर हत्यारे को अपने किए पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। जब भी पुलिस इससे पूछताछ करती थी, तब ये हंस हंस कर बयान देता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक उसने लगभग 14 राज्यों में हत्या की है। 1982 में एक 22 वर्षीय युवती की हत्या के जुर्म में लिटिल को मिसिसिपी में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके बाद भी वो बच गया और उसे जनवरी 1984 में बरी कर दिया गया, जिसके बाद वो कैलिफोर्निया चला गया, जहां उसे फिर अक्टूबर 1984 में एक और 22 वर्षीय महिला, जिसका नाम लोरी बैरोज था, उसके अपहरण, पिटाई और गला घोटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उसके बाद भी वो बच निकला। बार बार अगर एक अपराधी को उसके अपराधों के लिए माफ किया जाएगा तो उसका डर तो खत्म ही होगा। जैसे लिटिल, उसे कानून का कोई खौफ नहीं था। अपराध करता, जेल जाता और उसके बाद रिहा हो जाता। 1 महीने बाद पुलिस ने उसी की कार के पीछे उसे एक बेहोश महिला के साथ पाया। उस महिला को भी उसने बुरी तरह से पीटा हुआ था और उसका भी गला घोंट दिया था। इस अपराध के बाद उसने फिर 2.5 साल जेल में काटे और फरवरी 1987 में वो रिहा हो गया, जिसके बाद वे तुरंत लॉस एंजलिस चला गया और वहां उसने 10 से अधिक हत्याएं की। 5 सितंबर 2012 को लिटिल को ड्रग से जुड़े आरोप में दक्षिण राज्य केंटुकी के एक बेघर आश्रम में गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसे कैलिफोर्निया में भेज दिया गया। अमेरिका में पहले से ही लिटिल पर एक बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड था। कैलिफोर्निया में अधिकारियों ने लिटिल का डीएनए परीक्षण किया, जिसमें उसे लॉस एंजलिस काउंटी में हुई 1987 और 1989 में 3 अनसुलझी हत्याओं से जुड़ा पाया। वहीं अमेरिकी राज्यों में महिलाओं की 93 हत्याओं में शामिल होने के लिए लिटिल का परीक्षण किया गया। खबरों की माने तो लिटिल डायबिटीज का मरीज था और उसका शरीर काफी कमजोर हो गया था, लेकिन उसके बावजूद अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आता था। इनफैक्ट लिटिल ने पुलिस को दिए गए बयान में खुद इस बात को कबूल किया है कि उसने अब तक 93 महिलाओं की हत्या की है। उसने कहा कि वो देर रात क्लब से लौटने वाली महिलाओं को पहले अपनी बातों में फंसाता था और फिर उन्हें अपने साथ ले जाता था और फिर उनको मार देता था। खबरों की माने तो सैमुअल सेक्सुअली मोटिवेट होकर महिलाओं की हत्या करता था और उनके शव को किसी गली, कूड़े के ढेर या गैराज में डाल देता था। कई शवों का तो आज तक नहीं पता चला। लेकिन लिटिल अपने आप को रेपिस्ट नहीं कहता था। अगर उसे कोई रेपिस्ट कहता था तो उसे गुस्सा आ जाता था। वही खबरों की माने तो लिटिल एक कुशल कलाकार भी था और उसने FBI के लिए मारे गए लोगों के स्केच भी बनाए। एजेंसी ने इन हत्याओं का पता लगाने के लिए सार्वजनिक सहायता लेने के प्रयास में इन स्केच को ऑनलाइन जारी किया है। सैमुअल की तस्वीर अगर आप देखोगे तो शायद आप लोगों को भी तरस आ जाए, लेकिन उसके अपराधों के किस्से सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। ज़्यादातर हत्याएं उसने 1970 से लेकर 2005 के बीच में की है। अगर समय रहते इस आरोपी को उसके किए गए आरोपों की कड़ी सजा मिल जाती तो शायद इतने लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़ती।